हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी को देखने जा रहे हैं, एनसीईआरटी ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद हम लिपिड्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि हम एनसीईआरटी ऑन कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने जा रहे हैं। और जो भी मैं वर्ड अंडरलाइन करूंगी सिर्फ आपको उसी लाइन को पढ़ना है, बिकॉज बाय द वे मैंने सारा का सारा जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो मैंने सारा अपने नोट्स में कवर कर दिया है। हाँ, अगर एक दो लाइन छूट गई, मैं तो एनसीईआरटी करवा ही रही हूँ, तो हम उसी के साथ साथ एनसीईआरटी भी कर रहे हैं ताकि हमारी कोई लाइन जो है वो मिस ना हो। तो पॉलीसेक्राइड है कि एसिड इनसॉल्युबल है। देखो, एसिड इनसॉल्युबल ये मैं अभी तुम्हें करवाऊंगी कि एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए तुम यू कैन एक्चुअली क्रैम कि ओके इट इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। शुरुआत के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, कुछ एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं। तो वो हम बाद में करेंगे जब हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो इट इज ऑल्सो एज पॉलीसेक्राइड्स एज अनदर class of macromolecule. Polysaccharides are long chains of sugar. They are thread, literally a cotton thread containing different monosaccharides as building blocks. वही बताया, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, सबसे पहले मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, देन पॉलीसेक्राइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज। सब कुछ मैंने अपनी जो नोट्स है उसमें अपनी वीडियो में बता दिया था कि जो सेल्यूलोज है वो एक अनब्रांच, ठीक है, अनब्रांच पॉलीसेक्राइड है विच इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, हैविंग बीटा ग्लाइकोसिडिक, बीटा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओनली. Cellulose is a homopolymer. Starch is a variant of this, but present as a storage house of energy in plant tissues. Animals have another variant called glycogen. Inulin is a polymer of fructose, which is obtained from Dahlia plant. ये भी बता दिया था. In a polysaccharide chain, the right end is called reducing sugar and the left. ये आपको याद करना पड़ेगा कि in a polysaccharide, the right end is reducing end and the left end is non-reducing end. ऐसा क्यों? देखो, अगर हम कोई भी शुगर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी शुगर बनाते हैं, आओ जरा शुगर बनाए कुछ। चलो, अब यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर HOH, ठीक है, HOH, OH, H and HOH और CH2OH H. ठीक है, अब अगर ये ग्लूकोज अपने ही मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा ये देखो जरा। यह HOH, 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 यहाँ पर भी HOH, OH, H. अब मैं यहाँ पर अज्यूम करूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये तुम देखो, दिस इज लेफ्ट हैंड, और एक शुगर का राइट हैंड ये है। अब राइट हैंड जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, उस पे कोई अवेलेबल नहीं होगा कि कोई नया फंक्शनल ग्रुप या कोई नया शुगर आके उधर बॉन्ड बनाए। राइट एंड जो है वो रिड्यूसिंग इसीलिए होती है बिकॉज देयर आर नो फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर अवेलेबल फॉर द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन, जबकि लेफ्ट हैंड फ्री है। आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड इसकी फ्री है। तो मान लो अगर ये ग्लूकोज में बहुत सारी ग्लूकोज है और ये एक फर्स्ट शुगर है, ये लास्ट शुगर है और ये एक फर्स्ट शुगर है। समझो, फर्स्ट शुगर मान लो ये है और लास्ट शुगर ये है। अगर इसका यहां पर लेफ्ट एंड है, ठीक है, इट्स लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड जो है वो हमेशा
नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं बनता। उसका जो राइट एंड है, इसका जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग होता है किसी भी शुगर का, किसी भी पॉलीसेक्राइड चेन का, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर डिस्कस करनी थी कि लेफ्ट एंड पे कोई भी शुगर इन अ पॉलीसेक्राइड चेन ऐड नहीं होती है, राइट एंड पर होती है ऐड। उसके बाद इट हैज ब्रांचेस, तो ये चीज अंडरलाइन कर लेना, राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून। Starch forms helical secondary structure. In fact, starch can hold I2 molecule in the helical portion. वो मैंने बता दिया था। अमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर है और अमाइलोज के अंदर ही आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि ब्लू कलर देता है। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, और वो सेल्यूलोज रेड कलर देता है, सिर्फ स्टार्च ही आयोडीन टेस्ट देता है। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। Paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulosic. There are more complex polysaccharides in nature. They have as building blocks amino sugars and chemically modified sugars. Glucosamine, N-acetyl galactosamine, exoskeleton of arthropod, for example, have a complex polysaccharide called chitin. Exoskeleton of insects पे. These complexes polysaccharides are mostly होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में और हेट्रोपॉलीमर्स में मैंने दो एग्जांपल करवाई थी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है, और हाइलोरोनिक एसिड जो कि कार्टिलेज के अंदर मिलता है। और ये कार्टून था, ये कार्टून जो है ये मैंने अपने ऑलरेडी डिस्कस्ड इन नोट्स, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी प्रॉपर यही डायग्राम लेकर आई थी एनसीईआरटी का, और प्रॉपर इधर से ही समझाया प्लस अपना भी डायग्राम बनाया है। और एंड यही है कि शुगर्स दिए हुए हैं, 2 शुगर मेंशन की हुई है एनसीईआरटी में, पर हमने बहुत सारी शुगर्स के स्ट्रक्चर किए हुए हैं कि जस्ट अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो ठीक है, हमें आते हो, और वो भी रटवाया नहीं है मैंने खुद यहाँ पर समझाया है कि बनते कैसे हैं। तीन यहाँ पर पॉइंट्स आपको हर एक शुगर के याद रखने हैं, और बस आपको हर एक शुगर जो है वो याद हो जाएगी, अपने आप खुद तुम बनाओगे। तो वो भी नोट्स में मैंने डिस्कस कर दिया था, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और राइबोज का स्ट्रक्चर दोनों ही मैंने अपने नोट्स के अंदर डिस्कस कर दिया था। तो प्लीज रेफर माय नोट्स, ठीक है, वहां से समझो कि भाई कैसे यहाँ पर ग्लूकोज मैंने बनाया है, फ्रक्टोज कैसे बना है, राइबोज कैसे बना है, डीऑक्सी राइबोज कैसे बना है, वाटर एपिमर्स, एनोमर्स। तो यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लिपिड्स को अगले लेक्चर में